नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब दुनिया ये देख रही है कि ईरान यूएस की वॉर कैसे खत्म होगी, कैसे एक सोल्यूशन निकलेगा इस प्रॉब्लम का, क्योंकि इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई है वो वैसे फेल होनी थी, ऑफिशियली फेल हो चुकी है। कोई शांति का समझौता यूएस और ईरान के बीच में नहीं हुआ। अब आप अगर देखो तो इस कॉन्फ्लिक्ट को 45 डेज हो चुके हैं। यूएसए ने ऑफिशियली वार्निंग दे दी है कि ये लोग स्ट्राइक्स करना शुरू कर देंगे ईरान पर। लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगे। अब उसके बाद ऑफ कोर्स यूएस अपने स्ट्राइक्स बढ़ाता रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हरमुज को पहले ईरान ने ब्लॉक किया था, यूएस ब्लॉक खोल नहीं पाया। यूएस कहता है कि अब हम भी इसको ब्लॉक कर देंगे। कच्चे तेल की कीमतें आप अगर देखो तो $100 पर बैरल के भी ऊपर जा चुकी है। और अमेरिकन मीडिया खुद ये बात एडमिट कर रहा है कि ट्रंप का जो नया मूव है कि ये भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, ये एक सीरियस ब्लो है टू द ग्लोबल इकोनॉमी। भारत में इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको आने वाले कुछ क्वार्टर में हो सकता है कि दिखना शुरू भी हो जाए। भारत में इन्फ्लेशन हो सकता है कि बढ़ जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है और साथ ही साथ करेंसी को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेशर बिल्कुल फेस कर सकता है इंडियन रुपी, अगर ये वॉर इसी तरीके से आगे चलती रही। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि फिर इस वॉर को हम खत्म कैसे करें। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। दैट इज देयर बिगेस्ट कंसर्न। और इसके बारे में ट्रम्प बहुत बार ट्वीट कर चुके हैं, कमेंट्स कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, somebody that takes my place someday is weak and ineffective, which possibly that will happen because we had numerous presidents that were weak, ineffective, and afraid of Iran. We're never going to let Iran have a nuclear weapon. And if you think it's okay for people that are sick of mind, that are tough, smart, and sick, really sick, from a policy standpoint, from a any which way you want to say, mentally, these are disturbed people. If you think I'm going to allow them, and powerful and rich, to have a nuclear weapon, you can tell your friends at the New York Times, not going to happen. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईरान की जो लीडरशिप है ये मेंटली बहुत ज़रा खराब है, ये बहुत ज़रा मतलब डिरेंज्ड लोग हैं और इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होना चाहिए। ईरान के पास, जैसे आप लोग जानते हैं, 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। आप अगर इसको 80-90% तक ले जाते हैं तो बिल्कुल इससे न्यूक्लियर वेपन्स आप बना सकते हैं। 60 से लेकर 80-90% का जो रास्ता है यूरेनियम की एनरिचमेंट का, ये इतना मुश्किल होता नहीं है। अभी के लिए इजराइल और यूएसए ने ईरान के सभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी है। मगर ईरान के पास अभी भी करीब जो 200 केजी का एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा है, उसका क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसी को लेकर अभी सीज फायर हो नहीं पा रहा। नाउ इसी बीच क्या होता है कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में रशिया सामने आता है और रशिया ने एक सुझाव दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। रशिया ने एक ऑफिशियल वीडियो में यह बात एक्सेप्ट करी है कि व्लादिमीर पुतिन ने एक फोन कॉल किया डोनाल्ड ट्रंप और ईरानियन लीडरशिप दोनों को और ये कहा कि मेन इशू क्या है, मेन मामला कहां पे अटक रहा है, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ना। आप जो ये एनरिच्ड यूरेनियम है ये रखो रशिया में। इससे दोनों कंट्रीज की जो जिद है ये सैटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि आप अगर देखो यूएसए सिंपली ये चाहता है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम ना रहे ताकि कल को ये अचानक से न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस ना कर ले। रशिया ये यूरेनियम अपने पास रखेगा। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो ईरान को ये चिंता है कि इनके पास अगर ये ऑप्शन ना रही तो कल को अगर यूएस और इजराइल एक लैंड इन्वेजन करना स्टार्ट कर देते हैं ईरान की, तो इन लोगों के पास एक लास्ट ऑप्शन नहीं रहेगी सेल्फ डिफेंस की, कुछ बड़ा करने की। और इनकी खुद की पब्लिक काफी गुस्सा हो जाएगी कि इतना कुछ किया यूरेनियम के लिए, अंत में यूरेनियम यूएसए को दे दिया। तो इनकी गवर्नमेंट भी, ईरान की सरकार भी अपने लोगों को कह सकती है कि देखिए यूरेनियम रशिया के पास है जो काफी एक प्रो ईरान कंट्री है। तो रशिया को लगता है कि ये काफी एमिकेबल सॉल्यूशन है जिसमें यूएस और ईरान दोनों की जो डिमांड्स हैं ये सैटिस्फाई हो जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम यहां पर ये आने वाली है कि रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन को फंड कर रहा है और अमेरिकन जनता कभी भी अपने प्रेसिडेंट को मेरे हिसाब से ये नहीं करने देगी कि आप लोग रशिया को ट्रस्ट करो और ईरान का यूरेनियम रशियंस के पास जाने दो, क्योंकि अमेरिकन ऑडियंस को ये लगेगा इससे कि रशिया तो कभी भी ये यूरेनियम ऑन अ कॉल विद इन आवर्स ये पहुंचा सकता है वापस ईरान की तरफ। इससे ईरान को एक ज्यादा बेहतर डील मिल रही है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से अमेरिकन मीडिया इस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है
कि एक रशियन ईरानियन वेपन स्मगलिंग रूट है कैस्पियन सी में। इधर आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। लिखा है कि इजराइल ने कैस्पियन सी, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप में, ये इधर यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर है कैस्पियन सी। अमेरिकन मीडिया ने यह पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था कि इसी सी के जरिए रशिया लगातार वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को। इसमें ड्रोन्स आते हैं और मतलब इवन काफी बार फ्यूल अगर चाहिए होता है ईरान को, ये रशिया रिफाइन करके दे रहा है। इजराइल की एयरफोर्स ने रिसेंटली इस वॉर के दौरान इस स्मगलिंग रूट को हिट किया था। नाउ अब स्मगलिंग रूट को आप हिट कैसे कर सकते हो? कुछ शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया एक बार, बट जो ज्योग्राफिकली कैस्पियन सी की इंपॉर्टेंस है वो बनी हुई है। रशिया आज भी कैस्पियन सी के जरिए ईरान को लगातार हथियार प्रोवाइड कर सकता है। दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मगर अमेरिकन जनता के दिमाग में प्रॉपर बात जा चुकी है कि रशिया और ईरान ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज एलाइज हैं। ना सिर्फ रशिया ईरान, एक्चुअली अभी धीरे धीरे कुछ रिपोर्ट्स ये भी आएंगी कि चाइना भी वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को, और इसलिए रशिया का ऑफर चाहे जितना भी इंटरेस्टिंग दिखे, ग्राउंड लेवल पर ट्रंप कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो इनको डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने बहुत सारी आलोचना झेलनी पड़ेगी कि किस देश को ट्रस्ट करके आ गए। रशिया तो ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा था, तो इसलिए इवन दो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तरफ से एक ऑफर दिया है और मेरे हिसाब से काफी एक रीजनेबल ऑफर है, बट यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स में काफी बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि आप डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई जब तक नहीं करते ना, तब तक आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। ट्रंप इसलिए बुरा फंस चुके हैं। ये वॉर लगता नहीं है कि थमेगी। इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है ये ऑलरेडी एक बड़ा अटैक प्लान कर रही है ईरान पर, अनलेस कोई अचानक से एक ब्रेक थ्रू हो जाती है बातचीत को लेकर। सडनली ईरान कहता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये हम रशिया नहीं तो किसी और कंट्री के पास रख लेंगे या फिर यूएस को दे देंगे वगैरह। कोई आप कह लीजिए बहुत ही विचित्र ऑफर आ जाता है ईरान की तरफ से, वो अलग बात है, बट साफ साफ मैं देख पा रहा हूं इजराइल एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है ईरान पर। और ट्रंप को भी जैसे ही इजराइल अटैक करेगा ना ईरान पर, आप देखोगे ट्रंप को भी उसी वक्त अप्रूवल देना होगा कि स्टार्ट बॉम्बिंग ईरान अगेन। बातचीत कंप्लीटली फेल हो चुकी है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, आई ओनली होप कि यहाँ पे एक बड़ा लीडर, कोई भी बड़ा लीडर जेन्युइन लीडरशिप दिखाए। यहीं पे बात आती है कि एक लीडर क्या एक मामूली लीडर है या फिर एक जेन्युइन वर्ल्ड लीडर है जिसे जियोपॉलिटिक्स की हिस्ट्री में एक लेजेंड के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि जो लेजेंडरी लीडर्स होते हैं वो काम यही करते हैं, जहां पे मुश्किल लगता है कि ये चीज कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लोग नहीं मानेंगे, मीडिया क्या बोलेगा, क्या मिलिट्री को इससे ट्रस्ट आएगा, वहीं पर लीडर कहता है कि मैं एक रिस्क लूंगा एंड इट पेज ऑफ। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। मैं यहाँ पर वैसे आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से हाउ डू यू थिंक कि ये वॉर खत्म हो सकती है, सीज फायर हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक इट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे